नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी के द्वारा जो है फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम हुआ था उसके जो हम टोटल जितने भी जो प्रश्न इसमें है जीएस के हैं, इसके साथ साथ रीजनिंग का है, मैथ का, ये सभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके एग्जाम जैसे बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का हो गया, या बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम हो गया, या सीजीएल लेवल 4th लेवल का एग्जाम हो गया, यानी बीएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम होंगे आने वाले, उन सभी आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको पता चल पाएगा जो कैसे लेवल का कैसा प्रश्न पूछा गया है, जिससे अपनी तैयारी को इसी प्रकार मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये जो है ऑफिशियल पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खंड क सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भारत नेपाल के बीच? इसमें जो है बात करें, शांति और मैत्री संधि 1950 जो है भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाले प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो हरिसेन हो जाएगा। प्रयाग प्रस्तुति की रचना जो है हरिसेन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किया था। यानी नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा सही हो जाएगा? 4 की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अपनी शक्तियों को स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में किया गया, वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किया गया था? 5 का राइट आंसर की बात करें तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में जो है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, जो पहली बार बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मंत्रालय ने बेयर फूड टेक्नीशियन बीएफटी परियोजना शुरू किया और यह किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्ति को प्रशिक्षित देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ये सभी जो करंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सा है? 7 का राइट आंसर की बात करें, हिंदी और उर्दू जो है बिहार की आधिकारिक भाषा है। 2014 में अपने विघटन तक की संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार किया था। 8 का राइट आंसर की बात करें तो योजना आयोग के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था। इसके बाद जो है नीति आयोग का गठन जो है 2015 में किया गया। दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बन गया है? 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? गुकेश हो जाएगा, डी गुकेश हो जाएगा। दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बना है? डी गुकेश बना है। 2025 में दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, ईशान किशन को जो है पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश के सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया है? 11 की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया है। यानी टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास में भारत और जो है अमेरिका ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? 12 का राइट आंसर की बात करिए, जो गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है? 13 की बात करें तो श्री जयवर्धन पूरे कोटे जो है श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। एक साइड में देश और एक साइड में मुद्रा दिया गया है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करते क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला वो बिल्कुल हो जाएगा। चीन का क्या हो जाएगा? चीन का जो है युआन हो जाएगा। ठीक। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो रैंड हो जाएगा, और मैक्सिको का जो है पेसो हो जाएगा। इस प्रकार मिलान ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को 3 अलग अलग राजधानी जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है? 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, किस देश की 3 अलग अलग राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की 3 अलग अलग राजधानी है जो सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये फील्ड असिस्टेंट का थोड़ा लेवल ऊपर रहता है। जो आपको 10th जो है ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम होगा, बहुत ही लो लेवल का एग्जाम होगा, किसमें वो 10th लेवल का पूछा जाएगा। ये थोड़ा लेवल हाई है इसका, ठीक है। इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानवरूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। 16 का राइट आंसर की बात करें तो इसका नाम जो है व्योमित्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। 17 की बात करें तो इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है। 18 की बात करें तो कौन इसका भाग नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति जिसके भाग नहीं होता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूची क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करता है। 19 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सूची 2 और 3 जो है ये दोनों जो है राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया है कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए। 20 का राइट आंसर की बात करें तो बिहार के द्वारा जो है प्यार का पौधा नाम से अभियान शुरू किया गया है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाया गया था। 21 की बात करें 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल और कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा देना होगा। 22 का रायत की बात करें लागत का 10% जो है देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है। 23 की बात करें तो आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित देना, ये जो है सही ढंग से दर्शाता है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 1951 में जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है। 25 की बात करें इसके लेखक जो होगा ओ हेनरी। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक जो है ओ हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ा गया था और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर की बात करें तो सिंधी को 1967 में सबसे पहले जोड़ा गया था। भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है, इनमें से कौन सी भाषा उनमें से एक नहीं है। 27 की बात करें भोजपुरी जो है इनमें से एक नहीं है, जबकि संथाली मैथिली डोगरी इन सभी 22 भाषाओं में शामिल है। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। 28 की बात करें तो आदित्य हो जाएगा और टोकामक रिएक्टर का नाम क्या हो जाएगा, आदित्य नाम दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। 29 की बात करिए जो है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया गया। अभिकथन में कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। कारण कह रहा है संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक का पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसका राइट की बात करें तो अभिकथन ए सही है परंतु आर जो है ये गलत दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार परीक्षा रिट तब जारी किया जाता जब क्या होगा। 31 की बात करें इसका राइट आंसर होगा कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है तब जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। 32 की बात करें इसमें जो सही हो जाएगा यह प्रतीक देवनागरी आर रॉ के समान और रोमन आर की एकीकृत करता है। इसके साथ साथ बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह को प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक और दूसरा बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा किया है। 33 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के द्वारा
घोषणा किया गया है। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर जो होगा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? 35 का राइट आंसर जो होगा 1952 में 12 में जो है पृथक करके अलग प्रांत बनाया गया था। बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर की बात करिए जो उत्तराखंड में प्रचलित है। ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया, ये गलत दिया गया है क्योंकि ग्राम सभा नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा तो हमेशा लगाया जाता है, इसका 5 साल नहीं होगा क्योंकि ग्राम सभा जो है हमेशा किसी भी काम पर लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। बल्कि ग्राम पंचायत रहता तो यहाँ पर 5 वर्ष ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी सही ऑप्शन देखिए, यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी इकाई है, इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं, इसके शक्ति और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? 38 की बात करें, कौन सा इसकी विशेषता नहीं होगा? दोहरी नागरिकता इसकी विशेषता नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति एमपीसी बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित किया था? 39 का राइट आंसर की बात करें तो 6% जो है रेपो दर निर्धारित किया था। कथन देखिए, पहला कथन कह रहा है विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है यह आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 सही हो, परंतु पहला तो सही है लेकिन दूसरा ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में डैश में संशोधन किया गया था। ये जो है कोसी समझौते में संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? 42 की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक जो है भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे। विलियमडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 43 की बात करें तो जैनिक सिनर ने विलियमडन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है। और ये मैंने आपको एसपीटी करंट अफेयर में एमसीक्यू क्वेश्चन वन लाइनर सभी में कराया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल पाएगा कितने ज़्यादा करंट अफेयर पूछे गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे? ये कब हुआ था? 1930 में जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुआ था? 45 की बात करिए जो है 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू हुआ था। वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है कणकीय पदार्थ फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगीन गंधहीन गैस के जो है रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करता है। तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित है। इसमें जो है पूछ रहा है गलत कथन कौन है? केवल तीसरा गलत है, बाकी ये दोनों कथन सही दिया गया है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो तीनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर अभिकथन कह रहा है तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तु के उत्पादन में मदद करता है। कारण कह रहा है तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तु के उत्पादन में सहायक नहीं होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 48 की बात करें तो अभिकथन जो दिया गया है ये पहला वाला अभिकथन ये गलत दिया गया है, जबकि कारण जो है ये सही दिया गया। यानी तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जो है जैसे शिक्षण चिकित्सा सीधा तौर पर वस्तु के उत्पादन में सहायक नहीं होता है। भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? 49 का राइट आंसर की बात करिए जो है रोहतास में इसका खनन किया जाता है। कौन सा विकल्प
तुंगता पर ओजोन निर्माण को सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो पराबैंगनी यूवी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देता है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाता है, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों की परिवार और उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ब्राह्मी लिपि को किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी किए गए पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति उनके द्वारा जो यह पुस्तक लिखा गया है। मिलान का क्वेश्चन दिया गया, एक साइड में लेखक और कवि, दूसरे में पुस्तक और कविता दिया गया है। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा लिखा गया? 53 की बात करें तो ये जो होगा पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया? सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा गया है। होमर के द्वारा जो है द इलियड लिखा गया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा द रोड नॉट टेकन लिखा गया। ये सभी आपस में ही सामने सामने मिलान दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? 54 की बात करें तो विकेंद्रीकरण की देखरेख करता है। महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? 55 का राइट आंसर की बात करें तो पावापुरी में किए थे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1993 में 77वें 74वें संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू किया था? 57 की बात करिए त्रिस्तरीय संघीय संरचना लागू किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? 58 के राइट आंसर की बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन यानी सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था? 59 की बात करें 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले मूलभूत खोजों और आविष्कारों के 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका राइट की बात करें जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंडन के द्वारा दिया गया था। चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? 61 की बात करें तो LVM-3M4 का उपयोग किया गया था। 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया था? 62 का राइट आंसर की बात करें तो कुमार स्वामी कामराज को सम्मानित किया गया था। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था? 63 की बात करें टोटल जो 191 देशों ने भाग लिया था। बिहार के आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? 64 की बात करो तो घरेलू गौरैया जो है ये बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया? 65 के राइट आंसर की बात करें तो चंद्रयान 3 का जो है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए जो है ऐतिहासिक उपलब्धि के लक्ष्य में मनाया गया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की है? 66 की राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? AI एक्शन शिखर सम्मेलन में सह-अध्यक्षता की है। देख सकते हैं आप कितने जो इसमें करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मजबूत करिए। जाके आप SPD प्लेलिस्ट में जाइए, SPD करंट अफेयर का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, चाहे वह MCQ का हो, वन लाइनर का हो, मैंने 1 साल तक के सारे करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया हुआ, जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 67 का राइट आंसर की बात करें अभी जस्ट कौन से किए हैं? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी जिसे BR गवई शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के परतों के सबसे भीतर से सबसे बाहरी क्रम को सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा हो जाएगा? कोरोड के बाद मेंटल, मेंटल के बाद भूपर्पटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। यानी भूपर्पटी को कोर भी कहा जाए, कोरोड मेंटल कोर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है। 69 का आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत की सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया था। 70 की बात करें दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। एनएचपीसी लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 भी जो पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है। 71 की बात करिए जो है सिक्किम में स्थित है। 12वीं पंचवार्षिक 2012 से 17 को निम्नलिखित में से कौन सा उप शीर्षक दिया गया है। 72 की बात करें तेज अधिक समावेशी और सतत विकास का शीर्षक दिया गया है। बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगता है। 73 की बात करें टोटल जो 3 राज्यों से लगता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना से कौन सा द्विभाषिक साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था। 74 की बात करें तो बिहार सत्याग्रह समाचार जो है प्रकाशित किया गया था। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया था। 75 का राइट आंसर की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है 1940 में पटना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। अब यहाँ से जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न दोनों मिक्स आ रहे हैं। चलिए इसे भी फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा। 76 की बात करें इसमें जो है +6 जो है Cr की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणु के संरचना व्यवस्थाएं अलग अलग होता है उन्हें किस रूप में जाना जाता है। उसे जो है समव्ययी के रूप में जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 78 की बात करें तो इसमें कौन हो जाएगा, पोटेशियम जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। 79 की बात करें तो यह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। 80 के राइट आंसर की बात करें तो अपचयित होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ जो है को अपचयित कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। 81 की बात करिए जो है महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। 82 के राइट आंसर की बात करते हैं इसे जो हाइपोसेंटर कहा जाता है। सतह पर या भूपर्वती के भीतर लावा के ठंडे होने और जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा अग्नेय चट्टान कहा जाता है। किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किस वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर जो होगा इसे पलायन वेग कहा जाता है। समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करता है। इसका राइट आंसर जो होगा अपसारी विकास हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिमालय नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान करिए। इसमें कौन सा गलत दिया गया है। रावी हिमाचल में तो उत्पन्न होता है और देवप्रयाग के गंगा मिलती है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। चिनाब चंद्रा और भागा से मिलने टांडी में बनती, बिल्कुल ठीक है। झेलम जो वेरीनाग से निकलता है और वुलर झील से होकर बहता है, ये भी ठीक है। सतलुज मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, ये सभी सही दिया गया है। द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या हो जाएगा। इसका सही सूत्र आपको पता ही होगा, k बराबर जो होता है ½ mv² होता है। कहाँ पर लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायी होता है। इसके राइट आंसर की बात करें तो विकिरण के उत्तरदायी होता है। पृथ्वी का वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है, कौन सा करता है। 89 का आंसर की बात करें तो समताप मंडल में अवशोषित कर लेता है। वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में है, जैसे हवा से पानी में जाते समय मुड़ जाता है। 90 का राइट आंसर की बात करें तो अपवर्तन कहलाता है।
किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के प्रवृत्ति क्या कहते हैं? 91 की बात करें, इसे जो है जड़त्व कहा जाता है। यानी किसी वस्तु के अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल यानी एक पूर्ण दोलन का समय मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित होता है? 92 की बात करें, उसके जो है लंबाई के दौरान निर्धारित होता है। लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को वर्णन करता है। निम्नलिखित संरक्षण के नियम को प्रत्यक्ष परिणाम है। 93 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है, किसके संरक्षण? ऊर्जा के संरक्षण नियम का प्रत्यक्ष परिणाम हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इनमें से टकराता है। 94 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा उच्च आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय विकिरण से जब टकराता है। अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप से क्या शब्द हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो एलील हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? 96 की बात करें, ये जो है आमाशय से शुरू होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है क्या कहलाता है? इसे जो है अनुमस्तिष्क कहा जाता है। कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का प्राचीन कार्बनिक पदार्थ की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। यह इस तकनीक को क्या कहते हैं? 98 की बात करें तो रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट में आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। 99 की बात करें तो प्रतिलेखन कहा जाता है। संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर जो होगा जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। उस संख्या का 2 अंकों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ से जो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 हो रहा है। यानी 2 अंकीय संख्या क्या मान सकते हैं? और उनका यहाँ पर देखिएगा उन 2 संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, तो इसको ऑप्शन से बनाइएगा तो आपको ध्यान से जल्दी बनेगा। मान कर चलिए वो संख्या हम क्या मान लेते हैं, वो 2 अंकों संख्या 26 मान लेते हैं, क्योंकि इसका अंतर जो है 4 आ रहा है। हमने किसी एक ऑप्शन ले लिया, जो हमने पहले डी ले लिया है, क्योंकि इसका आंसर 4 ही आने वाला है। बाकी ऑप्शन इसी प्रकार आप चेक करेंगे तो आपको पता चल पाएगा। तो अब देखिएगा, जब इसको 26 को जब पलटेंगे, क्योंकि अंकों का सर बदलने पर बीच का अंतर 36 होना चाहिए, तो अब इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? 62 बन जाएगा। जब 62 में से 26 घटाएंगे तो वो हमें 36 मिल रहा है, और तो हमें मिल गया। जब पूरा आंसर आ ही रहा है तो इसका आंसर डिफरेंस कितना है? 4 है, इसलिए हमारा आंसर जो है 4 हो गया। उसी प्रकार मान के चला कोई आप दूसरा ऑप्शन लेते, मान के चलिए 9 लेते, तो 9 किसके बीच 2 ऐसा संख्या हो जिसका अंतर 9 होगा, यानी कि 9 तो ऐसा 2 संख्या कोई हो ही नहीं गा, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगर 5 वाला मान के चलिए, अगर एक को मान लेते हैं, एक को मान लेते 3, एक को मान लेते 8, दोनों का अंतर क्या है? 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 38 को अगर पलटेंगे तो इसका हमें बीच का अंतर 36 आना चाहिए। 38 को पलटेंगे तो 83 हो जाएगा। 83 में से जब 38 घटाएंगे तो क्या हमारा 36 मिलेगा? 13 में से 8 गया, 5 हो गया। ये तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्व करना सिंपल है, तो सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो 6 दूना 12, 12 3 15 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे ये 4 हो जाएगा। 120 में से 4 गया तो 116 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए बी से 25% अधिक है तो बी ऐसे कितना परसेंट छोटा है? सिंपल देखिए, 25% अधिक बोला गया तो 25 ऊपर में रख लीजिए, और अधिक बोला गया तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, बस यही हो जाएगा। 25 5 125, 5 से काटेंगे 100, यानी 20% कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या दिया गया? अंतर दिया गया 81, तो इन दोनों का अंतर क्या है? 9 हो जाएगा। 9 का मान कितना है? 81, तो 9 मरते हुए कट जाएगा, यानी 1 का मान 9 आ गया। तो अब छोटी संख्या कौन है? 2 है। 9 2 का दोगुना कितना हो जाएगा? 18 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है, उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। अगर इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो हमारा जल्दी बनेगा। देखिए पहले क्या बना, दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है? मान के चलिए वो संख्या क्या हो सकता है, या तो हम 12 से ले सकते हैं, तो 12 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना है, 14 तो बन रहा है, और इसका अंतर घटाएंगे तो 10 भी बन रहा है, यानी यही संख्या जो होगा हमारा बनने वाला है। 12 का दुगुना पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 12 का दुगुना 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इसको बस आपको सोचने का फर्क था, बस सोचिएगा आसानी से बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 विषम संख्या लेते हैं। मान के चलो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, ये 3 ले लेते हैं, ठीक, 3 5 7, 3 क्रमागत होगी, इनको ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, तो ऐड करिए कितना होगा, 3 5 6 8 8 7 15, 15 से 3 का डिवाइड करेंगे तो 5 मिल रहा है, यानी 5 तो दिया गया है, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अगर मान कर चलो 3 को हटा दें, 5 7 इसमें 9 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 5 7 12, 12 9 21, 21 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन रहा है, 7 भी नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब क्या करते हैं, 5 को हटा दे, 7 9 की जगह पर हम क्या करते हैं 11 ऐड करते हैं, तो 11 9 20 और 7 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो रहा है, तो 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो 6 जो है ये कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो 6 कभी नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के समान है तो xy का मान कितना होगा? तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 80 के y%, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80 का जो है y% गुने y%, ऊपर में दो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, का x%, यानी इसका भी x% क्या बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में बोल रहा है 900 का 25% के समान है, तो 900 का 25% निकाल लेते हैं, तो 900 का 25% क्या हो जाएगा, 1/4 ही तो होगा ना, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 8xy बटे में नीचे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 225 हो गया। तो इसको गुना कर दीजिए इसमें, और यानी 8xy बराबर कितना हो गया, 8xy बराबर जो होगा 225 और 3 को जीरो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक्स वाई को रहने देते हैं और वाई को 8 का मान से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना मरतब कटेगा, ये जो कटेगा 28,125 मरतब कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स वाई का मान निकाला था, तो यहाँ पर एक्स वाई का मान बिल्कुल आ रहा है, 28,125 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या 25,000, इसका 5वां हिस्सा महिलाएं और शेष पुरुष है, 5% पुरुष 40% महिलाएं और शिक्षित है, कुल जनसंख्या कितना % शिक्षित है? तो हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है शिक्षित का निकालना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या बोला, एक गांव की जनसंख्या 25,000, ठीक है, इसमें बोला 5वां हिस्सा महिलाएं, यानी 25,000 का 1/5 जो है महिलाएं, तो कितना मरतब कट जाएगा 5,000 मरतब, यानी महिला कितना हो गया, यहाँ पर पुरुष लिख लेते, यहाँ पर महिला लिख लेते, तो महिला कितना हो गया 5,000 हो गया, यहाँ पर लिख लिए, और तो बचा कितना 20,000 जो ये पुरुष हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा ध्यान से देखिएगा, 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो निकालना हमें क्या, शिक्षित का निकालना है, तो 5% पुरुष अगर अशिक्षित है तो शिक्षित कितना हो गया 95%, तो 20,000 का 95% निकाल लेते हैं। उसके बाद जो बोल रहा है यहाँ पर 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना हो गया 60% शिक्षित होगा, तो 60% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका क्या हो जाएगा, ये 3,000 हो गया इधर में। उसके बाद यहाँ काटेंगे 2 जीरो कट जाएगा, तो बचा कितना 20 गुने 95 कितना हो गया, ये 19,000 हो गया, तो 19,000 प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 3,000 कितना 22,000। तो हमें पूछ रहा है तो कुल जनसंख्या कितना % शिक्षित है, तो ये शिक्षित का दोनों निकल गया, 19 3 22,000 ऊपर में हो जाएगा, और ऊपर नीचे में कितना है, कुल जनसंख्या कितना है 25,000 है, तो इसका परसेंटेज के लिए हमें 100 से गुना भी करना पड़ेगा। बस यही हमारा आंसर होने वाला, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 25 चौका 100 कट गया, यानी 22 चौका 88% जो है शिक्षित होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 गुणे इसी प्रकार आंसर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा 0.00081 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना पॉइंट है, यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ पर 2 3 2 5 1 6, यानी 6 पॉइंट के बाद जो हमारा दशमलव होने वाला, देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर 2 2 4 2 6 बिल्कुल है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक परिवार में 5 पुरुष 5 महिलाएं 4 बच्चे हैं। 5 पुरुष की औसत आयु 40 वर्ष है, 5 महिलाओं की औसत आयु 39 वर्ष है। इनके 4 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसके पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगा? सिंपल है, आपको गुना करना पड़ेगा फटाफट। तो सभी को ऐड करते हैं फटाफट। 5 पुरुषों की औसत आयु कितना है? 40 वर्ष। तो कुल का कितना हो जाएगा? यानी पुरुष का कुल का बात करें तो 40 पंचे 200 हो जाएगा, यानी 200 वर्ष हो गया। अब क्या बोल रहा है? 5 महिलाओं की औसत आयु 39 वर्ष। 5 गुने 39 क्या हो जाएगा? महिला के यहाँ पर लिख दो, वुमेन का 39 गुने 5 कितना? 40 पंचे 200, यानी 5 कम कर दिए, यानी यहाँ पर जो 195 हो जाएगा। उसके बाद 4 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो यहाँ पर बच्चे को क्या सी से चिल्ड्रेन लिख लेते हैं। तो 4 गुने 15 कर दिए, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हो गया, यहाँ से लेख हो गया, 3 1 4, यानी 455 हो गया। अब कुल कितना है? 5 5 10 और 10 4 14, 14 से डिवाइड कर दी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 से काटेंगे, 14 से 42 होगा, यानी 3 से कट रहा है, यानी 3 दशमलव के बाद ही कुछ होने वाला है। देखिए 32 और 34 भी दिख रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 बचेगा, तो 14 दूना 28, यानी कि 32 तो होगा। आप देखिए 34 वाला नहीं होगा, यानी 32.5 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है औसत आयु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सोफा सेट 10,000 में खरीदा गया। इसका मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष के दर से हासिल हो गया। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करिए, यानी घटने के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा? सिंपल है, देखिए 10,000 यहाँ पर इसका वर्तमान मूल्य है, 10% की दर से घट रहा है। 2 वर्ष बाद घटने के बाद कितना हो जाएगा? 90%। 90 का 2 बार कर दीजिए गुना, 90% फिर से हो जाएगा 2 साल का। अब गुना कर लीजिए फटाफट, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 90 गुने 90 कितना हो गया? 8100 रुपया। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने y वर्षों के 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 100 रुपये का निवेश किया। 2 वर्षों के बाद जो ब्याज 4x हो गया, तो y का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखें हम क्या करते हैं, ब्याज जो है यहाँ पर 100 रुपये का निवेश बोल रहा है, यानी मूलधन 100 रुपये निवेश है, तो मान कर इसको हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन से बनाएंगे, तो हमें क्या करना है? समय निकालना है। तो देखिए पूछ रहे हैं y का मान, तो समय ही तो दिया गया है। अगर 10 वर्ष मान लेते हैं तो ठीक है, तो y क्या दिया गया? 10 वर्ष। ठीक है, तो दर कितना है? 10% है। तो साधारण ब्याज जो है 100 रुपये का निवेश करता है, यानी 100 रुपये पर जो इसका हमें ब्याज कितना हो जाएगा? सिंपल गुना कर दीजिए 100 से, नीचे में 100 से भाग करना है हमारा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 0 2 2, यानी 10 दाएँ 100, यानी 100% का ब्याज मिलेगा। यानी हमारा 100 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, यानी 100 पर जो है 100 रुपये का ब्याज मिला। अब देखिए हमारा क्या 2 वर्ष में 4x का ब्याज मिलेगा। तो हम 10 वर्ष माने तो 10 का दुगुना कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष में 10% के दर से क्या 4x हो जाएगा? 20 दहाई 200 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 100 का दुगुना 200 हो रहा है, यानी ये तो दुगुना है, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला है। तो 10 का दुगुना क्या होगा? 20 वर्ष वाला होगा, तभी तो हमारा 4 गुना होगा ना, यानी सिंपल हमारा 20 वर्ष वाला 20 का मान रख कर देख लीजिए, आपको 4 गुना ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया गया। 0.243 के विचार पावर दिया गया है, इसका मान क्या होगा? इसका आपको आंसर बता देते हैं, 0.091 जो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही हो जाएगा? पहला कथन, यदि कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि जो है 50%। देख लेते हैं, 40 से कितना बढ़ा? 60 भाई कितना पर बढ़ा? 20 रुपये बढ़ा 40 पर, यानी 1/2 50। बिल्कुल पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 0.5% जो 1/2 के बराबर है, तो 0.5% बोला गया है। यानी आपको जो यहाँ पर अगर सिंपल अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, नहीं 1/2 तो आ गया, लेकिन परसेंट बोला गया था, यानी 100 से गुना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या 1/2 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, दूसरा गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 25% ज्ञात करने के लिए उसे 4 से विभाजित करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 25% का मान ही कितना होता है? 1/4 होता है, यानी बिल्कुल सही दिएगा। 4 से डिवाइड ही तो करेंगे ना, यानी केवल हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 लोगों के एक परिवार के पास 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल का भंडार है। कुछ रिश्तेदार के आने के कारण यह भोजन 20 दिनों में खपत हो गया। परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति ने समान मात्रा में भोजन खाया। चलिए बना लेते हैं।
तो सबसे पहले देखो कुल निकालते हैं। 8 लोगों के परिवार में 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल था, यानी 8 गुने 30 ये जो कुल मान आ गया। ठीक, बटे में क्या बोला, कुछ रिश्तेदार के आने के कारण 20 दिन ही चला, यानी 20 से डिवाइड कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 2 चौका 8, यानी 4 3 12, यानी कुल जो है 12 लोगों ने खाना खाया था। यानी पहले 8 लोग था, लेकिन इसमें से 8 घटा दीजिए तो तभी तो 4 लोग नए आए हैं ना। तो 4 आंसर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 व्यक्तियों का एक कार्यबल के ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीने पूरा करता है। 125 व्यक्तियों द्वारा समान कार्य कितने महीने में पूरा किया जाएगा। एकदम सिंपल है, पहले जैसे बना है सेम उसी प्रकार बना है। 50 व्यक्तियों के ठेकेदार के साथ मिलकर 5 महीने कार्य बोला गया है, और 125 व्यक्ति द्वारा समान कार्य कितने में, तो 125 से भाग कर दीजिए, यानी 50 गुने 5 कितना हो जाएगा। चाहे सिंपल इसी प्रकार काट लेते हैं, 5 से काटिए इसको, 25 5 125, 25 से काटिए 2 मरते, यानी 2 महीने पूरा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की संख्या बढ़ाने का ये कम समय में पूरा होगा, इसलिए 2 महीना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या सबसे बड़ी है। 117 की बात तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है -11/28, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं या डायरेक्ट आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए अभिकथन और कारण बताना है। अभिकथन में कह रहा है संख्या 5 + √2 एक परिमेय संख्या है, और कारण एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। 118 की बात करें तो अभिकथन ए जो और कारण दोनों सही है, और आर जो अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है, यानी बिल्कुल सही है। यानी पहला जो दिया गया अभिकथन 5 + √2 एक परिमेय संख्या बिल्कुल ठीक है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय का सदैव जो है योगफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। प्रति वर्ष कितने साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, मूलधन में मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, 100 से हमें क्या करना है, 8 वर्ष में दुगुना बोल रहा है, यानी दुगुना कितना हो जाएगा, 200 हो रहा है। यानी कितना ब्याज मिल रहा है, इस पर 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 8 वर्ष बोला गया है, तो दर भी हमें पता करना है। तो 8 गुने किसका दर गुना करे जो हमारा 100 बन जाएगा, कि तो कौन सा हो जाएगा, 12.5 का गुना करेंगे इसमें 8 में, तो हमारा 100 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, हिमाक्षी 4 रुपये प्रति टॉफी के दर से टॉफी खरीदती है, वह फिर 5 रुपये प्रति टॉफी में उतने ही टॉफी खरीदती है, फिर उन्हें एक टोकरी में मिलता है और 4 प्रति टॉफी पर बेचती है, तो उसे लाभ या हानि होगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 रुपये प्रति टॉफी की 10 वो टॉफी खरीदते हैं। मान कर चलिए वो 4 रुपये में जो है एक टॉफी खरीदती है, ठीक, एक चॉकलेट यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है 5 रुपये प्रति टॉफी की दर से उतने ही टॉफी खरीदती है, यानी 5 रुपये में जो है फिर से वह एक ही टॉफी खरीदती है, यानी चॉकलेट खरीदती है। अब कह रहा है उन्हें टोकरी में मिलाती है, तो मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना टॉफी हो गया, 2 टॉफी हो गया, और पैसा कितना होगा, 4 5 9 रुपया हो गया, यानी 2 टॉफी का करे यहाँ पर क्रैमुल जो आ गया 9 रुपया आ गया। फिर कह रहा है 4 रुपये प्रति टॉफी पर बेचती है, यानी वो 2 जो टॉफी बेचेगी तो इसका दूना कर दिए, 4 दूना 8 रुपया हो जाएगा, यानी 8 टॉफी जो है वह बेचती है, 2 टॉफी जो है 8 रुपये में बेचती है। तो घाटा कितना का हो गया, इस पर 1 रुपये का घाटा हो गया, यानी 1 का घाटा हो गया, किस पर हो गया, 9 पर हो गया। तो 9 और 100 से गुना कर दिए परसेंटेज के लिए, तो 100/9% हानि होगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिए पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई के एक अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्याएं तथा y x से बड़ी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या को दर्शाता है। तो सिंपल इसको ऑप्शन से बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चलिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, x और y जो है एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी एक मान हमें नहीं लेना है। और यहाँ पर कह रहा है y जो है x से बड़ा है, तो यहाँ पर y लिख लीजिए, y जो है x से बड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पर मान रख कर देख लेते हैं। अगर मान कर चलिए हम क्या करते हैं, x के जगह पर हम क्या रखते हैं, 2 रख लेते हैं, प्लस y के जगह पर 3 रखते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पर इसका मान 5 आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसका मान रखेंगे, x का मान हम क्या करते हैं, 2 3 रखेंगे, तो इसका क्या हो जाए, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसका मान रखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान क्या लिया है, 2 लिया, y का मान क्या 2/3 हो गया। और यहाँ पर हम रखते हैं, तो x के ऊपर 2 रखते हैं, y के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 3 ली है, क्योंकि ज़्यादा करना है।
3 + 1 4, 4 दूना 8, यानी सबसे बड़ा कौन बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाला बन रहा है, यही हमारा संख्या सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्ती दशमलव 0.1222 का समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 11/90 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस मापने वाले छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72, 96 और 120 मीटर की लंबाई को ठीक से मापने के लिए किया जाता है। यानी आपको सिंपल सा इसका HCF निकालना है। 48, 72, 96 और 120 दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ा कौन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इस सभी को डिवाइड कर देगा। देखिए 16 से 48 कटेगा, 72 कटेगा, 16 नहीं कटेगा, यानी 16 तो नहीं होगा। अब 20 देखिए, 20 से 48 कटेगा, नहीं कटेगा। 12 भी हो सकता है, लेकिन हमें बड़ा संख्या लेना है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला रहा है, यानी 24 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सा HCF निकालना या मौसा निकालना था। एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे हैं, जिनमें से प्रत्येक कीमत 500 रुपये है। प्रत्येक साइकिल की कीमत 125 रुपये अधिक हो तो वह कितनी साइकिल खरीद पाएगा? तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसा, जिनमें से प्रत्येक कीमत 500 रुपये। तो सिंपल गुना कर दे, कुल पैसा पता चल जाएगा। 500 गुने 25 कितना हो जाएगा? ये जो है 12,500 हो जाएगा। हमें अब क्या कह रहा है, तो प्रत्येक साइकिल कीमत जो 125 रुपये अधिक हो जाता है, यानी अधिक हो गया। तो 500 में 125 जोड़ेंगे तो 625 रुपये हो गया। अब 625 रुपये इसमें कुल में भाग दे दीजिए, हमारा साइकिल की संख्या आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 मरतबे कट जाएगा, यानी 2 गुना मरतबे, यानी 20 नंबर कहाँ है? 20 जो ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 साइकिल ही खरीद पाएगा। पहले वो 25 खरीदता था, लेकिन पैसा बनने के कारण वो अब केवल 20 ही खरीद पाएगा। यदि किसी संख्या को दोगुना कर दिया जाए फिर उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी 21 आता है, तो मूल संख्या क्या होगा? तो ऑप्शन कोई ले लेते हैं, मान के चलो वो संख्या 16 लेते हैं। किसी संख्या का दोगुना किया जाए, यानी 16 का दोगुना क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 32 5 37 हो जाएगा। तो परिणाम 21 आता है, नहीं, ऑप्शन नंबर तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा लीजिए, 10 का दोगुना 20 कर लीजिए, 20 में 5 जोड़िए 25 हो गया, ये भी गलत हो गया। 8 का दोगुना 16 करिए, 16 में 5 जोड़े 21 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो रहा है, इसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक घन के 3 दृश्य नीचे दिया गया है, ए का विपरीत पर कौन सा अक्षर आएगा? तो देखिए सबसे पहले जो है हम किसी 2 डाइस को पकड़ लेते हैं। अब देखिए इसमें दोनों में सेम सेम क्या दिख रहा है, के और के दोनों सेम है, के लिख लिए। उसके बाद देखिए क्या कोई सेम है? नहीं है। के बाद यहाँ पर बी है और यहाँ पर एम है, यानी बी और एम अपोजिट होगा। अब बचा कौन सा? ए और एच हो गया अपोजिट। तो हमारा पूछा किसके बारे में? ए के बारे में, तो एच जो इसके अपोजिट में होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है एक आकृति दिया गया है। यहाँ पर इसके सामने में जो है एक प्रतिमा ऊपर में रख दिया गया है। तो ये ऊपर की ओर पलटेगा तो कैसा आकृति बनेगा? यानी ये नीचे की साइड जो ऊपर में चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे में आ जाएगा। चलिए देखिए कौन सा होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में एरो जो इस साइड की ओर जा रहा है, तो यानी पलटने के बाद जो होगा, जब उलट देंगे तो ये किस प्रकार होगा? इस प्रकार एरो होने वाला है। देखिए इस प्रकार एरो किस साइड में है? ये वाला तो इधर में गलत हो जाएगा, ये नीचे में है, ये गलत हो गया, ये इस साइड में, ये भी गलत हो गया। हमारा बचा कौन सा? यही वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर देखिए बिल्कुल बन रहा है, यानी यही वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी तरह आगे भी बजती है तो एक दिन में यह कितनी बार बजेगा? या तो आप सिंपल से इसका गुणा कर लीजिए, सभी को बारी बारी से लिख कर, 1 बजे 1 बार, 2 बजे इस पर 2 बार बज गया, इसी पर 3 बजे 3 बार बजा, तो कुल को संख्या को ऐड करेंगे तो 156 आ जाएगा। टोटल जो है एक दिन में वह 156 बार बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है, कहाँ पर? यहाँ वाला देखिए, यहाँ वाला बताना है। तो देखिए इसमें कैसे किया गया है, अगर देखिएगा यहाँ पर 54 कैसे लाया गया है, अगर तो इसको आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, लॉजिक थोड़ा दिमाग पर आपको खटाना पड़ेगा तभी बन पाएगा। जैसे देखिए इसको 54 कैसे लाया गया बीच में, देखिए 6 7 का गुना किया गया, 6 से 42, और इसको क्या किया? ऐड किया गया है, ठीक है। 8 4 12, यानी 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा 54 बन जाएगा। उसी प्रकार 8 चौका 32 गुना किया गया इस साइड की ओर, यानी गुना यहाँ पर किया है और ऊपर वाला के सामने जो है प्लस ऐड किया गया है। बस उसी प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 चौका 32, 32 में जो है 19 जोड़ देंगे तो हमारा 51 आ जाएगा।
उसी प्रकार यहाँ पर करना है। तो 9 5 क्या हो जाएगा 45 और 14 19 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगी। इतना हो जाएगा 68 होगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकेश को स्पष्ट रूप से याद है कि उसके पिता का जन्म 15 मार्च के बाद और 19 मार्च से पहले हुआ था। यहाँ पर लिखते हैं 15 मार्च के बाद और 19 मार्च के पहले हुआ था, ठीक, यानी इसी के बीच में होगा। जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्म 17 मार्च के बाद, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं 17 मार्च के बाद और 21 मार्च के पहले हुआ है। यहाँ पर इसका बहन के लिख लिए। और उनकी माँ को याद है कि उनका जन्मदिन 16 मार्च के बाद, यानी यहाँ पर उनकी माँ का द्वारा बोला गया है 16 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले है। अब देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा संख्या होगा जो इन सभी के बीच में होने वाला। देखिए यहाँ पर 15 से के बाद बोल रहा है, यहाँ पर 17 के बाद बोल रहा है और यहाँ पर 16 के बाद बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर 15 के बाद तो 16 आ ही गया, लेकिन उसकी बहन को पता है जो 16 को नहीं है, उसकी माँ को भी पता है 17 को नहीं होगा। तो क्या होगा 18 जो होगा वो बीच में आ रहा है, क्योंकि 19 से पहले हो रहा है, 21 से पहले, 20 से 21 पहले। तो यहाँ पर जो 18 जो है यही बच रहा है, यही जो उसका जन्मदिन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा समान अक्षर पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है। अगर ध्यान से देखिएगा फेट वाले संख्या में, तो यहाँ पर देखिए 2 वॉवेल है ए और ई। लाइन में देखिएगा तो आई और ई वॉवेल है। डी वाले में रोप में देखिए ओ ई वॉवेल है, लेकिन बॉन्ड में केवल ओ दिया गया, यानी केवल इसमें एक है। यही संख्या जो होगा एक अनुसरण जो भिन्न हो जाएगा। 5 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 40 वर्ष। एक छठा व्यक्ति समूह में शामिल होता है जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। कुछ समय बाद 60 वर्ष और 1 वर्ष की आयु के आने के बाद 2 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, तो शेष 4 व्यक्ति की नई औसत आयु जो 39 वर्ष हो जाता है। तो एक्स का मान क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, 5 व्यक्ति एक समूह की औसत आयु 40 वर्ष, तो 40 गुने 5 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 5 व्यक्ति की जो कुल आयु जो होगा 200 वर्ष हो गया। एक छठा व्यक्ति शामिल होता है जिससे औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ जाता है। यानी औसत आयु कितना है 40, इसे 2 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो गया 42 वर्ष हो गया। यानी 42 गुने 6 टोटल मान हो गया, क्योंकि पहले 5 था, एक छठा व्यक्ति आ गया, यानी 6 व्यक्ति का औसत आयु इतना हो जाएगा। तो कुल गुना कर लेते हैं, 6 दूना 12 का 2 वहाँ से लेंगे, 6 छक 24 एक 25, यानी कुल जो आ गया 252 आ गया। उसके बाद कह रहा है 60 वर्ष और 100 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, यानी इसमें तो कुल में हमें 252 और 60 और 1 का घटाना पड़ेगा। तो माना कर चलिए इसमें से घटा लेते हैं, यानी 60 पहले घटा दे तो कितना हो जाएगा 52, तो ये चला गया, यानी 8 और घटाना पड़ेगा। तो 100 कितना हो जाएगा 100 हमारा 92 प्लस x इसमें और घटाना पड़ेगा, यानी माइनस x करना पड़ेगा, तभी तो 2 का घटाना है ना। यानी कुल कितना था 6 था, तो बचा कितना 4 का, तो 4 का मान इतना हो जाएगा। और 4 का नया आयु कितना बोला है 39 वर्ष बोला है। तो इसमें गुना कर लीजिए, 39 गुने 4, इस सभी को मिटाते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। इसको मिटा लेते हैं फटाफट। 39 गुने 4 कितना हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा 39 गुने 4, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 3 12 3 15 हो जाएगा। अब क्या घटा लेते हैं, यानी एक्स का मान यहाँ रख लेते हैं, तो हमारा 192 माइनस 156 कर लेते हैं। तो कितना 12 में से 6 गया 6, बच गया 8 में 5 गया 3, 36 वर्ष आ रहा है। कहाँ पर है एक्स का मान 36 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने और रिक्त स्थान को भरने के लिए सही गणितीय ऑपरेशन का अनुकरण कीजिए। यहाँ पर कौन सा जो अनुकरण यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा, तो ऑप्शन के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन अगर पहला ले लीजिएगा तो 28/4 है, तो 4 से भाग करिए 7 हो जाएगा, प्लस में क्या है 9 है, तो 7 9 16, बराबर में भी 16 हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राम अकेले एक बार को 12 घंटे में रख सकता है, श्याम अकेले उसी बार को 18 घंटे में रख सकता है। यदि वे एक समय पर काम शुरू करें, बिना रुके साथ मिलकर काम करें, तो पूरी बार को रंगने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो सिंपल 12 गुने 18 दोनों का ऐड कर दिए 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट लीजिए, तो 6 दूना 6 3 18, 6 5 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 3 36/5, यानी यहाँ पर पॉइंट में आने वाला है। तो पॉइंट में कौन सा है 7.2 घंटा बिल्कुल सही हो जाएगा।
सोनू और उसका दोस्त राहुल खरीदारी करने गए। सोनू के पास 500 रुपये थे, जबकि राहुल के पास 240 थे। सोनू ने खरीदारी पर राहुल से दोगुना पैसा खर्च किया। अब सोनू के पास राहुल के पास बचे पैसे से तिगुना पैसा है। सोनू ने कितना पैसा खर्च किया? तो सिंपल पहले क्या लिखते हैं, सोनू बोला गया और यहाँ पर उसका दोस्त क्या है, राहुल बोला गया। यहाँ पर लिख लिए सोनू और उसका दोस्त राहुल खरीदारी करने गए। सोनू के पास 500 रुपया था, यानी सोनू के पास कितना पैसा था, टोटल 500 रुपया था, जबकि उसके राहुल के पास जो है 240 रुपया था। यहाँ पर दोनों का लिख लिए। सोनू ने खरीदारी पर राहुल से दुगुना पैसा खर्च किया, यानी एक्सपेंडिचर जो बोल रहा है, सोनू ने अपने दोस्त से ज़्यादा पैसा खर्च किया, यानी इसका दोगुना, माने ये एक खर्च किया तो ये दोगुना खर्च किया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अब सोनू के पास राहुल के पास बचे पैसे तिगुना पैसा है, यानी उसका सेविंग कितना हो गया। सेविंग यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं सेविंग जो तिगुना बोल रहा है, यानी सेविंग जो अब बच रहा है लास्ट में तिगुना है, यानी इसका 1 रुपया बच रहा है तो इसका 3 रुपया बच रहा है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा, तो सोनू ने कितना पैसा खर्च किया। मान के चलिए यहाँ पर जो अगर ऑप्शन लेंगे, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 440, यानी खर्च कितना बोल रहा है, यानी दो खर्च कर रहा है, यानी 440 जो है 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, 1 गुना बोल रहा है तो यानी 220 इसका खर्च हो जाएगा। अब देखिए 220 अगर खर्च कर लिया तो बचा इसके कितना, 20 रुपया बचा। अब अगर 440 ये खर्च कर लिया तो 500 में से कितना बच गया, 60 रुपया बचा। देखिए इसका तिगुना बन रहा है, 20 × 60 बिल्कुल बन रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर ये सही नहीं होता तो बारी बारी से ऑप्शन चेक करते रहते। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगाया गया, जैसे ध्यान से देखिएगा। सभी पहले हम ऐड करके देखते हैं, 6 6 12 12 9 21 21 7 कितना हो गया, 28 हो रहा है। तो नीचे में क्या दिया गया, 7 और 4 दिया गया, तो 7 4 का दोगुना गुना करेंगे तो 28 बन रहा है, ठीक है। उसी पर इसको ऐड करें, 15 5 20 20 14 कितना हो गया, 20 10 30 4 34 34 से 11 45 हो रहा है, और 5 और 9 को गुना करेंगे तो 45 हमारा ये बन जाएगा। उसी प्रकार तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो 8 5 13 13 8 कितना हो गया, 21 21 6 कितना हो गया, ये 27 हो गया। तो 27 का दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया, तो इसमें कितना गुना करेंगे 27 बन जाएगा, 9 का गुना करेंगे तो 27 बन जाएगा। 9 कहाँ पर है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूतल से प्रथम तल तक जाने के लिए 7 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी 1, दूसरी सीढ़ी 2 और इसी प्रकार आगे भी लिखा गया है। तो PQRS 4 व्यक्ति हैं, कोई भी 2 व्यक्ति एक ही सीढ़ी पर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीढ़ी बना लेते हैं। तो टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सीढ़ी ये ऊपर में जा रहा है और नीचे की ओर हो गया। उसके बाद यहाँ पर पहले कह रहा है P जो R से 2 सीढ़ी नीचे है, और उसके बाद कह रहा है Q S के बगल वाले सीढ़ी पर है। तीसरे में कह रहा है R जो S से 2 सीढ़ी नीचे है। यदि P पहली सीढ़ी पर है, यानी P यहाँ पर पहली सीढ़ी भी खड़ा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो उसके बाद पहले वाले भी देखिएगा, P जो R से 2 सीढ़ी नीचे है, यानी R कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तभी तो 2 सीढ़ी नीचे P हो गया ना। उसके बाद कह रहा है Q S के बगल में है। उसके बाद R जो S से 2 सीढ़ी नीचे है, यानी R जो है ये S से 2 सीढ़ी नीचे है, यानी S का मान यहाँ पर होगा, तभी तो ये 2 सीढ़ी नीचे होगा ना। अब उसके बाद कह रहा है Q S के बगल वाली सीढ़ी पर, यानी Q यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यानी इसका जो है फिक्स नहीं किया गया है। तो इसी प्रकार अगर हम रहने दें तो देखिएगा ऑप्शन में से कौन सा जो है बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो आर जो है चौथी सीढ़ी पर खड़ा है, आर देखिए चौथी सीढ़ी पर नहीं, ये तीसरी पर है, गलत हो जाएगा। चौथी सीढ़ी खाली है, चौथी सीढ़ी बिल्कुल खाली है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABCDE बेंच पर बैठे हुए CD के बगल में है। मान के चलिए यहाँ पर लिख दिया, ई के बाएं छोर पर इधर की ओर बाएं और इधर की ओर दाएं हो गया। उसके बाद सी दाएं से तीसरे स्थान पर है, दाएं से इधर गिन लेते, 1 2 3 यहाँ पर दाएं हो गया, और तीसरे स्थान पर सी यहाँ पर आ गया। उसके बाद कह रहा था सी जो है डी के बगल में बैठा हुआ है, यानी सी जो है डी के बगल में है। मान के चल डी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक। और ई को थोड़ा हम साइड में कर लेते जिससे हमारा पूरा संख्या बन पाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, ई यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर टोटल संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 हो चुका है, 4 5 6 1 7 हो चुका है, ठीक। अब कह रहा है बी जो ए के दाएँ है,
तो हम कहाँ पर लिख सकते हैं, बी जो है ए के दाएं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं तो यहाँ पर बी भी आ सकता है, ठीक है। और ऊपर में कहा गया था डी जो है ई के साथ नहीं बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन में कह रहा है एक ही सा स्थान बैठा हुआ, ए जो है ई और बी के बीच में बैठा हुआ। देखिए ई और बी कहाँ पर दिख रहा है, ई और बी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी और ई के बीच दिख रहा है, तो सी यहाँ पर और ई यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर ये दोनों के अंतर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बी जो है दाएं बगल में नहीं बोला गया, बी तो यहाँ पर भी हो सकता है ना इसके दाएं, इसलिए जो हमारा आंसर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके आगे क्या आ जाएगा, 5 के बाद 11, कितना मान बढ़ गया, 6 बढ़ गया। यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर 11 से 12 बढ़ गया। यहाँ से कितना बढ़ गया, यहाँ पर 12 का दुगुना 24, अगर ऐड करें तो 24 बढ़ रहा है। 47 से यहाँ पर कितना हो गया, 48 हो गया। 48 के बाद क्या होगा, 96, 95, 96 ऐड करिए, 5 6 11, लास्ट में एक आने वाला, यूनिट डिजिट एक होगा, एक किसमें है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को जल कहा जाए, जल को वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए और बादल को नदी कहा जाए, तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं। ध्यान से देखिए, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। यानी पानी को क्या कहा गया है, समुद्र को जल कहा गया और जल को वायु कहा गया, तो यहाँ पर वायु ऑप्शन होने वाला है, कहाँ पर है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी का प्रश्न है, बाल चिकित्सा का संबंध बच्चे से है तो जरा चिकित्सा का संबंध किससे हो जाएगा, ये जो वृद्ध से हो जाएगा। यानी जरा चिकित्सा में जो है वृद्धों का जो है जांच किया जाता है, यानी इलाज किया जाता है। यदि किसी कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर पहला डिजिट देखिए सी है, यहाँ पर डी कितना बढ़ गया, +1 का बढ़ गया। ई से एच कितना बढ़ गया, एफ जी एच यानी 3 बढ़ गया। उसके बाद जी से यहाँ पर एल कितना बढ़ गया, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, यानी कितना बढ़ गया, 7 5 12, 5 बढ़ गया। आई से यहाँ पर पी कितना बढ़, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। नहीं देखिए आप, ये सभी जो है विषम संख्या है, 1 3 5 7, यानी उसी प्रकार बढ़ा देंगे इसको भी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो के बाद एल हो जाएगा, एस को हम 3 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, इसके बाद टी यू भी हो जाएगा। एल भी कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, सी वाला सही हो जाएगा। प्रथम ने कहा, फोटो में दिख रही लड़की मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी की इकलौती बेटी है और लड़की प्रथम से किस प्रकार संबंधित। यानी यहाँ पर एक फोटो बना लेते हैं, ठीक। फोटो में दिख रही लड़की जो है, यहाँ पर गर्ल्स को जी से लिख लेते हैं, मेरे पिता, यानी कोई यहाँ पर बोल रहा है, यानी प्रथम बोल रहा है मेरे पिता, यानी इसका कोई पिता यानी फादर लिख लेते हैं। मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी मेरे पिता, यानी इसका पिता जो है इकलौते बेटा कौन होगा, ये प्रथम ही होगा। बेटे की पत्नी, यानी इसकी कोई पत्नी यानी वाइफ हो, वाइफ की जो है ये बेटी, यानी वाइफ की बेटी नीचे में आ जाएगा, यानी इसकी खुद की बेटी होगा, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान से अपने दिमाग पर लाइए और खुद से समझने का प्रयास कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कों की पंक्ति में यदि ए जो है बाएं से 10वें स्थान पर है, बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए बाएं से 10वें स्थान पर, यहाँ पर लिख लेते ए जो है इधर बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, बी यहाँ पर रहेगा दाएं से 9वें स्थान पर, इन दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ए जो है यहाँ पर आने के बाद 15वां स्थान बोला गया, यहाँ पर देखिए 15वां, यानी दो तरफ से हमें जो है ए का मान पता चल गया, यानी 10 15 को ऐड कर दी, इसमें 2 घटा दिए, 15 10 25, इसमें 2 घटाएंगे क्योंकि ए का मान जो है 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 2 घटा लेंगे जब, जिससे हमारा पूरा पंक्ति में लड़के की संख्या मिल जाएगा 23, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2 पास एक साथ फेंके जाते, इस की क्या प्रायिकता है कि पहला पासा दूसरे पासे से बड़ा है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 2 पासे फेंकने पर एनएस का मान कितना आ गया, कुल जो 12 संख्या आएगा, ठीक। तो एनएस का मान 12 आ गया और पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पासा होगा दूसरे पासे से बड़ा होगा, यानी एनी का मान कितना हो जाएगा, एनी का मान जो होगा 5 हो जाएगा, कि ठीक है। यानी एक के बाद जो है 5 संख्या जो होगा इससे बड़ा ही होगा ना, यानी जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ऐसा कितना संख्या होगा, 5 संख्या होगा, यानी 5/12 हो गया कुल संख्या, यानी यही प्रायिकता हो जाएगा।
दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या की बात करें तो टोटल 15 बन जाएगा। आप खुद से देख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। जैसे आप इस सिंपली काउंट करेंगे तो जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो इस प्रकार हो गया। अब बीच वाला जो संख्या काउंट करेंगे तो पता चल पाएगा। तो ऐसे तो हमने सिंपल काउंट कर लिया, कितना आ गया 9 आ गया। और बीच वाला देखिए एक एक ये हो गया, ये एक हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद देखिए एक ये वाला हो गया 3 वाला, 2 हो गया। और एक ये वाला हो गया 3 हो गया, एक ये वाला 4 हो गया। और टोटल ऐसा 4 आ गया, 9 4 13 हो गया। अब 2 ऐसा और मिलने वाला, देखिए कहाँ मिलेगा। हम बनाते अब देख लीजिएगा। ये एक बड़ा वाला यहाँ पर आ रहा है, ये एक मिल गया, यानी एक मिल गया। अब दूसरा वाला कौन होगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक ये वाला हो गया, यानी टोटल कितना आ गया 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आकृति दिया है कि इसको पैटर्न को पूरा करना है। सिंपल बस जैसे जैसे में बोला गया है उसी प्रकार हम पैटर्न को पूरा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको जूम कर लेते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक पैटर्न जो त्रिभुज जैसा आ रहा है, ये कहाँ जाएगा, कॉर्नर पर जाएगा, एकदम कॉर्नर पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ये भी जो है कॉर्नर में एकदम जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा आ रहा है, एक यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जो मिलने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या हमारा और पैटर्न बनेगा इसमें। अब ये एक वाला ये आ जाएगा, ये मिल गया। इस प्रकार का पैटर्न मिलेगा। चलिए ये वाला देखिए भाग कहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हमारा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर हाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमने बताया था आपको यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। आयत जो है सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शाती है, यानी सॉफ्टवेयर कर्मचारी ये वाला दर्शाता है। त्रिभुज ग्रामीण लोगों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है ग्रामीण को दर्शाता है। वृत्त स्नातकोत्तर को दर्शाता है, वृत्त जो है स्नातक को दर्शाता है। वर्ग जो पीओ को दर्शाता है, वर्ग कहाँ पर, ये देखिए अंदर में वर्ग जो है पीओ को दर्शाता है। अब क्या कहा रहा है क्वेश्चन में वो ध्यान से देखिएगा। नीचे में देखिए ऑप्शन में दिया गया, यानी ऑप्शन के अनुसार हमें बनाना पड़ेगा। पहले में कह रहा है सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी जो है स्नातकोत्तर हैं। देखिए सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी कौन है, ये आयत वाला है। ये जो सभी क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ हो सकता है लेकिन सभी कभी नहीं होगा, क्योंकि इतना बाहर निकल रहा है तो कैसे हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ होने के साथ साथ स्नातकोत्तर भी होगा, यानी सॉफ्टवेयर कर्मचारी कौन सा, आयत वाला है। ये जो है पीओ होने के साथ साथ पीओ वाला कौन सा हो जाएगा, वर्ग वाला। देखिए वर्ग में इतना भाग तो आ रहा है और इसके साथ साथ स्नातकोत्तर भी हो, क्योंकि ये वृत्त में टच भी कर रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कथन कर रहा है कुछ कुर्सियां टेबल, ठीक। कुर्सी को हम के से लिखते हैं, कुछ कुर्सी टेबल, और टेबल को टी से लिख लिए। सभी टेबल लकड़ी, यानी सभी टेबल वाला पार्ट जो है लकड़ी में आ जाएगा, लकड़ी को एल से लिख लिए। कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं है, यानी लकड़ी जो कोई भाग जो है प्लास्टिक नहीं होगा, इसको काट लिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ कुर्सियां लकड़ी है, बिल्कुल लकड़ी हुआ क्योंकि कुर्सी में टच कर रहा है लकड़ी वाला पार्ट, यानी पहला कथन सही हो जाएगा। कोई टेबल प्लास्टिक नहीं, यानी कोई टेबल जो है ये प्लास्टिक नहीं है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये भी सही हो जाए, क्योंकि ये टेबल जो है लकड़ी के अंतर्गत ही आएगा और लकड़ी के बारे में कह रहा है जो कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं, यानी कि दोनों अनुसरण करेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो विमान एक ही हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं। ए 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, बी 35 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिणी की ओर मुड़कर 45 किलोमीटर उड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर उड़ता है। तब ए के सापेक्ष बी कहाँ पर है। चलिए बनाते हैं। पहले कह रहा है दो विमान एक ही हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं। ए 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, माने कि चलिए ए यहाँ पर है, ये बोल रहा है 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 20 किलोमीटर यहाँ पर कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी पश्चिम को पी से ले लेते, ये उत्तर हो गया और नीचे वाला दक्षिण हो गया। बी 35 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी बी जो यहाँ से उड़ करके 35 किलोमीटर आगे बढ़ गया, ठीक, यहाँ पर बना लिए। उसके बाद कह रहा है फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 45 किलोमीटर उड़ता है, यानी यहाँ से जो बी है वो दक्षिण की ओर मुड़कर 45 किलोमीटर जाता है, यहाँ से जो है 45 किलोमीटर जाता है, यानी 20 तो ये चल गया और बचा कितना, यहाँ पर 25 हो जाएगा नीचे में, ठीक। अब कहा रहा है फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर जाता है,
यानी दाएं किधर होगा, इधर होगा, यानी 35 किलोमीटर बोल रहा है। यानी यहाँ पर कितना हो गया, ये 35 तो यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामने 35 है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर होगा। अब बोल रहा है वह ए के सापेक्ष कहाँ पर है। देखिए 25 किलोमीटर ज़्यादा है, सापेक्ष कहाँ पर हो जाएगा, इसके देखिए 25 किलोमीटर कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए के सापेक्ष पूछ रहा है, तो ए के सापेक्ष जो 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जो 150 क्वेश्चन जो है फील्ड असिस्टेंट का पूरा कंप्लीट हो गया बीएसएससी का। ये आपके आने वाले एग्जाम बीएसएससी इंटर लेवल का, सीजीएल लेवल का, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का सेम लेवल रहने वाला है। लेकिन बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो होगा थोड़ा लेवल कम रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा लेवल इसमें टफ पूछा गया है। बाकी रीजनिंग जो है और मैथ एकदम ईजी पूछा गया, कोई इसमें प्रश्न ज़्यादा पेचीदा नहीं है। ये आसानी, इसी प्रकार का लेवल जो है खासकर इंटर लेवल का जो एग्जाम होगा सेम इसी लेवल का रहने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी आप इसी प्रकार करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया, जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट मिल गया। मात्र आपको 571 में 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा। जाकर मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो दिसंबर में बीएसएससी इंटर लेवल का जो है दिसंबर में होगा और ऑनलाइन टीसीएस के द्वारा करवाया जाएगा। इसके अलावा बीएसएससी के जितना भी एग्जाम होगा वो सभी ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जाके आप परचेज कर लीजिए, आपको बीएसएससी का, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का संबंधित 900 प्लस एग्जाम को मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।